वेलकम टू द चैनल। आज के यार इस वीडियो रिसोर्स में एक नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसको सॉल्व करना सीखेंगे, दैट इज मीटिंग रूम्स। बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है वो चीज़ें बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है ना यार, ये एक फॉलो अप वीडियो है। बिकॉज जो इसका कोर कंसेप्ट है, इसके पीछे जो टेक्निकलिटीज यूज हो रही है ना, उसके लिए मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन कि इस सॉल्यूशन वीडियो को समझने से पहले ना एक बार के लिए उस वीडियो को जरूर देख लें, दैट इज मर्ज्ड इंटरवल्स। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इजी क्वेश्चन है, मर्ज इंटरवल्स भी इजी है, मीटिंग रूम्स भी इजी है, काफी सिमिलैरिटी है। मतलब ये बोलूंगा कि अप टू 70% ऑफ द कोड या फिर 80% ऑफ द कोड की सिमिलैरिटी पूरी की पूरी सेम है। तो अगर वो आता होगा तो ऑफकोर्स उसको समझने में कम टाइम लगेगा और ज्यादा इंट्यूटिवली ग्रास्प कर पाओगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एक बार के लिए क्वेश्चन को समझना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में होगा क्या, हमें ना टोटल दो चीजें गिवन होंगी। हर पहली चीज तो जैसे 5 है, ये 5 का रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस रिप्रेजेंट्स कि बस कितने मीटिंग्स स्केड्यूल्ड है, कि कोई भी एक पर्सन है उसके लिए ना 5 मीटिंग्स स्केड्यूल करके दे दी उन्होंने। ठीक है, अब क्वेश्चन उसके पास ये आता है कि क्या वो इन 5 मीटिंग्स को अटेंड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अब मीटिंग की इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है, एक स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम। ठीक है, तो जैसे कि 5 है, 5 रिप्रेजेंट कर रहे में बस 5 मीटिंग्स है और हर मीटिंग की इंफॉर्मेशन एक 2D एरे में मिलेगी। ठीक है, सभी इंटरवल्स की इंफॉर्मेशन एक 2D एरे में मिलेगी। मीटिंग 1 है स्टार्टिंग टाइम एंड टाइम। इसको ना मैं पॉइंट की बजाय टाइम लिखना ज्यादा बेटर प्रेफर करूंगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग टाइम एंड एंडिंग टाइम, कब स्टार्ट हो रही है कब खत्म हो रही है। तो 1 3 मतलब ये 1 पे स्टार्ट होगी, 3 पे खत्म होगी, 8 पे स्टार्ट होगी, 10 पे खत्म होगी, 7 पे स्टार्ट होगी, 8 पे खत्म होगी, 9 पे स्टार्ट होगी, 11 पे और 15 पे खत्म होगी। और अगर सेकंड मतलब 2 AM पे स्टार्ट हुई तो 6 पे खत्म होगी। अब क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है, इस इंफॉर्मेशन के बदले वो ये चाहता है कि आप बताओ कि क्या सारी मीटिंग्स को अटेंड करना पॉसिबल है या नहीं। गिवन अ क्लॉज कि एक टाइम पे एक ही मीटिंग को अटेंड किया जा सकता है। ठीक है, एक इंसान है यार, उनको बीच में थोड़ा बांट दोगे, दो दो मीटिंग थोड़ा डाल दोगे, तो एक टाइम पे एक ही मीटिंग अटेंड करेगा वो। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग एक बार समझाता हूं। अगर हमारे पास कोई ऐसा सिनेरियो हुआ ना कि लेट सपोज एक मीटिंग स्टार्ट हो रही है मेरी 5 पर, खत्म हो रही है 10 पर। दूसरी मीटिंग स्टार्ट हो रही है 11 पर और खत्म हो रही है 18 पर। ठीक है, तो इस केस में तो एक ही इंसान को दोनों मीटिंग्स को अटेंड करना पॉसिबल है। मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी उसको, वो ये मीटिंग खत्म होगी, मानता हूं बहुत लंबी लंबी मीटिंग से, 2 मीटिंग से, पर कर लेगा वो। तो ट्रू, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। बट अगर इसी की बजाय अगर हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो होता, एक मीटिंग स्टार्ट हो रही है 5 पे, एक मीटिंग स्टार्ट एंड हो रही है 10 पे, और इस मीटिंग के खत्म होने से पहले ही किसी एक आपके जूनियर ने एक और मीटिंग शेड्यूल कर दी, दैट स्टार्ट्स एट 7 एंड एंड्स एट 15। अब यार वो है तो एक ही इंसान, दो मीटिंग्स तो अटेंड साइमल्टेनियसली कर नहीं सकता। तो इस केस में आ जाएगा हमारे पास फॉल्स। ठीक है, याद रखना यार, मल्टीटास्किंग अलाउड नहीं है। ठीक है, जो जनरली इसकी हमें आदत होती है ना, इसमें मल्टीटास्किंग, एक इंसान 2 मीटिंग्स में अपनी प्रेजेंस नहीं शो कर सकता। ऐसा मत कहना कि एक में फिजिकली प्रेजेंट है एक में वर्चुअली, नहीं, वो गलत है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, जो इसका कोर कंसेप्ट है वो तो मर्ज इंटरवल्स के अंदर ही फॉलो हुआ था। सेम चीज होगी कि स्टार्टिंग टाइम के हिसाब से आपने इसको सॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब यार इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, क्योंकि मैं एक अच्छा एग्जाम्पल बनाना चाहता हूं जो आपको ढंग से क्लियर हो। जैसे कि मैं बोलता हूँ 1 3 और ये है मेरे पास, सेकंड, 1 3, मैं एक बार के लिए यहाँ पे करता हूँ चेंज। ये 3 पे ही स्टार्ट हो रहा है। एक बार के लिए इसके हिसाब से देखते हैं कि आंसर आएगा क्या। जैसे लेट अस सपोज मेरे पास एक मीटिंग है, जो मैं टाइमलाइन क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, टाइमलाइन क्रिएट कर देते हैं 1 से लेके 15 तक की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब एक एक करके मीटिंग इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं। फर्स्ट मीटिंग इन्फॉर्मेशन रीड करी 1 से लेके 3, तो एक टाइम स्लॉट तो इसने ले लिया। मतलब इस टाइम के बीच में कोई और मीटिंग स्टार्ट नहीं होनी चाहिए।
दूसरा टाइम स्लॉट एक बार के लिए देखते हैं, 8 से लेकर 10। ठीक है, तो लेट सपोज दूसरा टाइम स्लॉट ले लिया इसने। ठीक है, तीसरा 7 से लेकर 8। ठीक है, ध्यान से देखना, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। 7 से स्टार्ट हुआ, 8 पे खत्म हुआ। अब एक इंफॉर्मेशन और रीड करी हमने, लेट्स सपोज 9 से लेके 15। ठीक है यार, ये वाली मीटिंग थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ठीक है, और एक मीटिंग है 3 से लेकर 6। ठीक है, तो ये देखो कि ये 3 पे स्टार्ट हुई और 6 पे खत्म हो जाएगी। तो अगर सिर्फ और सिर्फ ये 4 मीटिंग्स बनी होती ना, जैसे कि 1 से लेकर 3, 8 से लेकर 10, 7 से लेकर 8 और 3 से लेकर 6, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम किसने क्रिएट करी? देखो ना, सारी मीटिंग्स एक खत्म होने के बाद, जैसे कि 3 पे खत्म हुई एक और 3 पे दूसरी स्टार्ट हो गई, ये अलाउड है। पर यहां पर देखो, ये वाली मीटिंग खत्म नहीं हुई, दैट इज 9 और 15 वाली मीटिंग एक और स्टार्ट हो गई। ये वॉयलेट कर रही है किसके साथ? 8 से लेकर 10 वाली मीटिंग के साथ, दैट इज दिस। ये दोनों मीटिंग मिलकर ना आपका आंसर फॉल्स क्रिएट करवा देगी, बिकॉज सारी मीटिंग्स को अटेंड करना एक बंदे की बस की बात नहीं है। तो आप यहां पे क्या प्रिंट करोगे? फॉल्स। अब ये तो हो गया ऑब्जर्वेशन से, पर यार कंप्यूटर को तो ये फिगर्स, ये ऑब्जर्वेशन, ये टाइमलाइन इतना स्मार्ट थोड़ी ना होता है। कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि किस तरीके से काम करे। तो बताने के लिए अब करेंगे क्या? जैसे कि सबसे पहला स्टेप जो आप फॉलो करो ना, अच्छा, एल्गोरिथम बताने से पहले भी एक सिनेरियो जो मैं रिकॉग्नाइज कराना चाहता हूं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रिकॉग्नाइज कर गए होंगे, एक बार के लिए देखते हैं। देखो, मीटिंग कब शेड्यूल करना पॉसिबल है? जब कुछ ऐसा सिनेरियो हो। ठीक है, 10 से लेकर 15, 16 से लेकर 21, आंसर आएगा ट्रू। ध्यान से समझो इस बात को, क्योंकि यही वो मोमेंट है जहां पे इसकी इंट्यूशन निकलती है। अगर आपको ये चीज क्लियर है तो क्वेश्चन समझने में ना ज्यादा कुछ बचा नहीं। जैसे कि एक मीटिंग खत्म होने के बाद दूसरी मीटिंग स्टार्ट होती है, अलाउड है, कर दो भाई स्टार्ट। शेड्यूलिंग पॉसिबल है, ट्रू प्रिंट कर दिया। एक मीटिंग खत्म होने से पहले एक और मीटिंग स्टार्ट हो जाए, फॉल्स। दोबारा उन वर्ड्स पे एम्फसाइज करता हूं जो इसके कोड को ट्रिगर करेंगे। एक मीटिंग खत्म होने से पहले दूसरी मीटिंग इनिशिएट हो गई, अब वो बंदा कंफ्यूज है कि इस मीटिंग को फॉलो करे या इस मीटिंग को फॉलो करे। तो एक बंदे के बस की नहीं है कि दोनों मीटिंग्स को फॉलो कर सके, तो फॉल्स प्रिंट होगा। अब इस इंफॉर्मेशन का हम यूज कैसे करते हैं? जैसे कि देखो, हमारे पास ये एक एरे था, 2D एरे। करेंगे क्या? सबसे पहले तो इसको सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, और यार मेरी थोड़ी आदत है कि ना कोड में लिखते जैसे समझा रहा होता है ना, उस हिसाब से लिखता हूं। तो एक बार के लिए देखते हैं, इसे बनाते हुए चलेंगे कोड को। सबसे पहले इसको मैं सॉर्ट कर देता हूं, सॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट या फिर स्टार्टिंग टाइम। तो अगर मैंने इसी एरे को सॉर्ट करने का सोचा ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्टिंग टाइम, तो मुझे क्या एरे मिलेगा? एक बार के लिए फटाफट उसे बिल्ड कर देता हूं। ठीक है, 1 से लेकर 3, उसके बाद बारी आ जाएगी 3 से लेकर 6। स्टार्टिंग टाइम के हिसाब से सॉर्ट करा है सिर्फ, नथिंग मोर। 3 से लेकर 6, 7 से लेकर 8, 8 से लेकर 10 एंड देन 9 से लेकर 15। अब इस इंफॉर्मेशन की यूजेज कैसे होगी? आपके पास ये सॉर्टेड एरे आया, माइंड में ऐसे थॉट्स आने चाहिए कि इसका यूज कैसे करेंगे। ठीक है, या फिर इसे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। इंप्लीमेंटेशन वाली चीज तो बहुत क्लियर है, क्लास में पहले हो रखी है। जैसे मीटिंग रूम्स 1 है कि यार इसके अंदर थोड़ा सा इसे रीसेट करते हैं, जंक कोड पहले से लिखा हुआ। देखो,
मेरे पास मीटिंग रूम्स बने, जो जंक कोड इसमें दिखा रहा है वो आपके पास एट द टाइम ऑफ सबमिशन आपके उसे मैं इंश्योर करूंगा कि वो हट जाए, ताकि आपको आपका एक्सपीरियंस खराब ना हो कोड को सबमिट करते वक्त, ठीक है। सो मेरे पास कोई भी एग्जांपल है, इनपुट गिवन है, 2D एरे लिया, उसको भेज दिया, बुलियन टाइप की चीज रिटर्न करनी है। सबसे पहले सॉर्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखो इसे कैसे करेंगे, जैसे एरेज डॉट सॉर्ट, मेरे पास इंटरवल्स एरे है एंड इसे मैं सॉर्ट करना चाहता हूं ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं मेथड यूज करने वाला हूं, इसको मैंने समझा रखा है इसकी प्रीवियस वीडियो, दैट इज मर्ज इंटरवल्स में, ठीक है। सो इन केस अगर आपको ये वाली चीज अनफेमिलियर लग रही हो या से फेमिलियर ना हो, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप उसे पहले फॉलो कर लें। तो स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब जीरोथ कॉलम, मैंने जीरोथ कॉलम के हिसाब से सॉर्ट करवा दिया अपने एरे को। सिर्फ इस लाइन का लिखना, मतलब ये एरेज डॉट सॉर्ट एक नॉर्मल फंक्शन है और ये है लैम्डा एक्सप्रेशन, ठीक है। इसके लिखने से हमारा एरे सॉर्ट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट। अब इस स्टार्टिंग पॉइंट से फायदा क्या हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट से ना आप इजीली इस चीज को रिलेट कर सकते हो। जो भी मेरे पास मीटिंग 2D एरे के अंदर सबसे पहले पड़ी होगी ना, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कम होगा और दूसरी मीटिंग का स्टार्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो हमेशा ना मुझे ये वाले सिनेरियोज मिलेंगे। अगर मैं सॉर्ट ना करता ना, तो मुझे इसकी परम्यूटेशंस भी मिल सकती थी, तो मुझे और केसेस हैंडल करने पड़ते और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती, उसके मुझे दूसरे इंटरवल को ढूंढना पड़ता। तो सॉर्टिंग करने से ये सारी चीजें सॉल्व हो गई। अब इसका यूज करेंगे कैसे, सही, आपने सॉर्ट तो कर लिया। अब सॉर्ट करने के बाद ना, पहली मीटिंग है जो 1 पे स्टार्ट हो रही है और 3 पर खत्म हो रही है। पहली मीटिंग है जो 1 पे स्टार्ट हुई और 3 पे खत्म हुई। इस तरीके से लिखता हूं, 1 पे स्टार्ट करा और 3 पर खत्म कर दिया, ठीक है। हम क्या करेंगे, अपनी पहली मीटिंग की इंफॉर्मेशन स्टोर करवा के रख लेंगे। जैसे कि मैं ये कहता हूं, इसका एंड पॉइंट मतलब अभी तक हमारी मीटिंग कौन से टाइम पर खत्म हो रही है, तो मैंने इसका एंड पॉइंट स्टोर करवा के रख लिया, दैट इज 3, ठीक है। अब एक्चुअली हमारी एल्गोरिथम वर्क करती है 1 से लेके 4 तक। हम करेंगे क्या, हम चेक करेंगे कि जो भी मेरे पास नेक्स्ट मीटिंग आती है ना, वो इसके एंड होने के बाद स्टार्ट होनी चाहिए। जैसे कि नेक्स्ट मीटिंग आपने रीड करी 1, इसका स्टार्टिंग पॉइंट 3 के बराबर है, मतलब इसके खत्म होने के बाद नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट हो रही है, तो ये चीज आपको अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। एक मीटिंग और आई, 3 से स्टार्ट हो रही है, 6 पे खत्म हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। पर अपने एंड पॉइंट को अपडेट कर देते हैं इस बात पे। क्या करेंगे, इस बात से अपने एंड पॉइंट को अपडेट कर देंगे, दैट इज इट विल बिकम 6। अब अगली बार देखो, एक बार और देखते हैं। एंड पॉइंट 6 है, मतलब कोई भी जो नई मीटिंग आई है ना, वो इस 6 या 6 के बाद स्टार्ट होती है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपने नेक्स्ट इंटरवल को रीड किया, उसने बोला कि नेक्स्ट मीटिंग शेड्यूल रखी है 7 पे, 7 6 के बाद स्टार्ट होता है, तो इस मीटिंग से भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली 7 से लेकर 8 तक आपने एक मीटिंग और बना रखी है, ठीक है। तो थोड़ा सा ना इसको कोड भी करते हुए देखते हैं, ताकि मैं आपको बाकी का आइटरेशन समझा सकूं। आपने सॉर्ट कर लिया, सॉर्ट करने के बाद अपने पहले इंटरवल के एंड पॉइंट को स्टोर करवा के रख लिया कि वो कहां पर खत्म हो रहा है। तो इंटरवल्स वाले एरे में पहली रो का, सॉरी, 0th रो का पहला कॉलम, देखो ना, 0th रो का पहला कॉलम मैंने इनिशियलाइज करा दिया एंडिंग पॉइंट में। अब अगली बार हमारी एल्गोरिथम स्टार्ट होगी इंडेक्स 1 से इंडेक्स लेस देन जितने मेरे पास इंटरवल्स हैं लेंथ तक, और इंडेक्स को बढ़ाते रहेंगे। देखो ना, लेस देन इंटरवल्स, क्योंकि लेस देन अगर मेरे पास लेंथ 5 थी तो मुझे 4 तक जाना है, ठीक है। अब काम करेंगे क्या, नेक्स्ट इंटरवल के स्टार्टिंग पॉइंट को चेक किया। जैसे मेरे पास अब 7 8 है, इस टाइम पे मेरा
एक बार के लिए देखो, अब इस टाइम पे मेरा एंड पॉइंट क्या होगा, 8। जैसे अब मैं इस सिनारियो पे हूं, मेरा एंड पॉइंट 8 पे सेट है। अगली बार हम जो भी नेक्स्ट इंटरवल को रीड करेंगे उसका स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे, दैट इज इंटरवल्स वाले एरे में इंडेक्स एंड 0, उसका स्टार्टिंग पॉइंट देखा। अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट मेरे एंड पॉइंट से पहले है, देखो ना, अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट जैसे 8 है, अभी तो ये 8 से पहले नहीं है। इन केस लेट सपोज यहाँ पे 8 की जगह पे पड़ा होता 5, एग्जाम्पल, वैसे ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि सॉर्ट कर रखा है आपने। तो लेट सपोज अगर 5 हमें पड़ा होता, 5 8 से पहले स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब कि ये एक ओवरलैपिंग कंडीशन है, यहाँ पे मीटिंग शेड्यूल करना पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में हम सिंपली क्या कर जाएंगे, यहां से रिटर्न फॉल्स, ठीक है। पर अगर जिस इंटरवल पे मैं हूं उसका स्टार्टिंग पॉइंट मीटिंग के खत्म होने के बाद है, तो क्या करेंगे, अपने एंड पॉइंट को अपडेट कर लेते हैं, इंटरवल्स ऑफ आईडीएक्स एंड अगर हमें कभी भी वॉयलेशन मिली, तो जैसे कि यहां पे मेरे को मेरी जो कंडीशन थी, मीटिंग शेड्यूल फेल्ड, मीटिंग शेड्यूलिंग प्रोसेस फेल्ड, इस केस में तो। पर यहां पे मैंने एंड पॉइंट को अपडेट कर लिया। अगर कभी भी हमारी मीटिंग शेड्यूल करने में प्रॉब्लम नहीं आई तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, ठीक है। अब थोड़ा सा ना इस कोड को चलाकर भी देखते हैं, जैसे कि ये वर्क कैसे कर रहा है। थोड़ा सा मैं बैक ट्रैक करता हूं, आपको आइडिया लगता रहेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा कोड, ठीक है। कौन कौन से स्टेप्स इसमें ऑलरेडी हो रखे हैं, हम सॉर्ट कर चुके हैं, एंडिंग पॉइंट को सेट कर चुके हैं इंटरवल्स के 0 थ्रू फर्स्ट कॉलम पे। अब एल्गोरिथम स्टार्ट होगी फर्स्ट इंडेक्स से। क्या चेक किया, जैसे लेट्स सपोज मैं फर्स्ट इंडेक्स पे हूं, फर्स्ट इंडेक्स के 0th कॉलम दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट को 3 लेस देन एंडिंग पॉइंट नहीं है। देखो 3 लेस देन 3 तो होता नहीं, इफ में नहीं जाएंगे, एल्स में अपने एंडिंग पॉइंट को अपडेट कर देंगे 6 से। यहाँ पे 3 की जगह पे आ गया 6। एक्चुअली में इसके बाद एक मीटिंग और क्रिएट करी जा सकती है जो कहां पे खत्म होगी, 6 पे। तो मैंने इस 6 को स्टोर करवा लिया। अब इसकी इंफॉर्मेशन नेक्स्ट इंटरवल यूज करेगा। अगली बार हम कहां रीच करते हैं, 2 पे, नेक्स्ट इंडेक्स 2 होगा, उसका स्टार्टिंग पॉइंट चेक किया 7 है, जो अभी तक के एंड पॉइंट से कम तो है नहीं, 7 6 से कम तो होता नहीं। इस वाले इफ में नहीं जा पाएंगे, एल्स में जाएंगे, अपने एंडिंग पॉइंट को अपडेट कर देते हैं, दैट इज 8। इसका मतलब कि एक और मीटिंग शेड्यूल करना पॉसिबल है 7 से लेकर 8 तक। ठीक है। अब जो यहां पे मैंने एंडिंग पॉइंट को अपडेट किया है ना, ये नेक्स्ट इंटरवल यूज करेगा। अगली बार हम रीड करते हैं इंडेक्स, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखो, इंडेक्स ऑफ 0, इसका स्टार्टिंग पॉइंट अभी के इंटरवल से, अभी के एंड पॉइंट से कम नहीं है। एल्स में जाएंगे, अपना एंड पॉइंट अपडेट कर देते हैं कि यहाँ पे आ जाता है 10, मतलब कि इस वाली मीटिंग को भी शेड्यूल करना पॉसिबल है क्योंकि 8 से स्टार्ट करा और 10 पर खत्म करा। तो इसको मैं ऐसे शो करता हूँ, 7 से लेकर 8 और 8 पे स्टार्ट हुआ और 10 पर खत्म हुआ। अगली बार देखो इंडेक्स बढ़ के हो जाता है 4। ये चीज, ये वाला इंपॉर्टेंट केस है। लास्ट टाइम में स्टार्टिंग पॉइंट 9 है जो अभी तक के एंड पॉइंट से कम है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि एक मीटिंग 9 पे स्टार्ट होने की कोशिश कर रही है। इस केस में देखो स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट से कम है, 9 10 से कम है, इफ में जाएंगे फॉल्स रिटर्न कर देंगे। मतलब इस केस में इस प्रोसेस से मीटिंग शेड्यूल नहीं करी जा सकती, प्रिंट हो जाएगा फॉल्स। अगर कभी भी वायलेशन नहीं मिली तो क्या प्रिंट होगा, ट्रू। ठीक है। अब क्वेश्चन तो सॉल्व है, मीटिंग रूम्स इस तरीके से सॉल्व होगा। थोड़ी सी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में और स्पेस के बारे में बात करते हैं।
जैसे कि सॉर्ट करने में हमारा जो टाइम लगेगा वो लगेगा बिग ओ ऑफ n लॉग n। ठीक है, यहां पर इसको ट्रेवर्स करने में हमें n-1, मतलब देखो अगर टोटल 5 मीटिंग्स थी तो उसमें से सिर्फ 4 मीटिंग्स को ट्रेवर्स किया, तो मतलब टोटल n-1। n-1 भी डेरिवेटिव बिग ओ ऑफ n का ही होता है। ठीक है, अब ये दोनों साथ में यूज हो रही हैं तो इसको प्लस कर देंगे, कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी बिग ओ ऑफ n लॉग n। ठीक है, या फिर प्लस में बिग ओ ऑफ n। दोनों में से सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड कर रहा है, n लॉग n पे, क्योंकि देखो ना वर्स्ट केस में तो हमारा सबसे ज्यादा टाइम किस में लग रहा है, सॉर्टिंग में। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग ओ ऑफ n लॉग n। ठीक है, इसकी स्पेस की बात करें तो हमें एक्स्ट्रा स्पेस की नीड नहीं है, बिकॉज जो इसमें सॉर्टिंग होती है वो इन प्लेस होती है, उसके लिए एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लगती। एंड हमने सिर्फ एक वेरिएबल बनाया जिसका मतलब कि कांस्टेंट स्पेस। तो अगर मैं इसकी स्पेस की बात करूं तो बिग ओ ऑफ 1 कांस्टेंट स्पेस। हर बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे सिर्फ एक नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा इंट टाइप का। ठीक है, आई होप कि आपको इसकी सॉल्यूशन समझ आया होगा। व्हाट, हाउ एंड व्हाई, टेक्निकल चीजें जो कि पहले कवर्ड है उसको वहां से देखिए, फेमिलियर हो। अगर फेमिलियर पहले हो रखे हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, एक बार के लिए इस पे फोकस करो यार, एंड सबमिट जरूर करके देखना, मतलब इसको समझो, सबमिट करो, बिकॉज द प्रोग्राम विल नॉट, प्रोग्राम श्योरली वर्क्स इफ यू डू द प्रोग्राम। अगर आप, कहने का मतलब ये है कि अगर आपने जो कोड्स गिवन है, जो आपको एक्सरसाइजेस पेप कोडिंग पे हैं, वो आपको बेनिफिट कर सकती हैं। ठीक है, पर करेंगी तब जब उनको खुद सॉल्व करोगे, देखने से नहीं होगा, करने से होगा। तो एक बार के लिए सॉल्व करो क्वेश्चंस को। एंड अगर तुम्हें कोई इसकी डिफरेंट अप्रोच लगती है जो तुम इंटरव्यू के टाइम पे फॉलो करते, अगर तुम्हें ये सॉल्यूशन ना पता होता तो काइंडली वो जरूर बताओ अपने हमारे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर ये वाली वीडियो पसंद आई हो, अगर इसमें कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पेप कोडिंग की पूरी टीम आपके लिए कंटेंट प्रिपेयर कर रही है। सो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ो, प्लेसमेंट्स निकालो जितने निकाल सकते हो, बेस्ट ऑफ लक, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओवर एंड आउट।